हिंदी में जवाब चाहती हैं आप और इंग्लिश? हिंदी। इंग्लिश। सो हिंदी। हिंदी सर। Clean Your Country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. You think it's working? No. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? You think so? You think youngsters in India are getting jobs? So, Swachh Bharat isn't working, Make in India isn't working, Connect India isn't working, so I don't... Anyway. नमस्कार, मैं रविश कुमार। राहुल गांधी को भीड़ ने हाँ कहा या ना कहा, इसका कांग्रेसी विश्लेषण अलग है और भाजपाई विश्लेषण अलग है। कांग्रेस को लगता है कि लोगों ने हाँ भी कहा और ना भी। बीजेपी को लगता है कि लोगों ने हाँ कहकर राहुल गांधी के मोदी विरोधी अभियान को पंचर कर दिया है। आपको राजेश खन्ना का वो गाना तो याद ही होगा, बागों में बहार है, जिसके जवाब में नायिका पहले हाँ कहती है फिर ना करने लगती है। जवाब आप दर्शक भी दे सकते हैं। राहुल के तीनों सवाल आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित हैं। सवाल अगर निम्नलिखित ना हो तो लगता ही नहीं कि लिखित योग्य हैं। क्या स्वच्छ भारत काम कर रहा है? क्या मेक इन इंडिया काम कर रहा है? क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? ये 3 सवाल उन्होंने पूछे थे। इसकी जांच अगर आपको करनी है तो आपको वाराणसी के जयापुर गांव जाना चाहिए, जिसे नवंबर में प्रधानमंत्री ने 2014 में आदर्श गांव बनाया था। जुलाई महीने में हमारे सहयोगी अजय सिंह वहां गए तो आदर्श ग्राम योजना के तहत बने कुछ शौचालयों में उपले रखे मिले। अजय का कहना है कि कुछ शौचालय टूट चुके हैं और कुछ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं लोग, लेकिन फाइबर टीन के करीब 400 शौचालय यहां बने हैं। देखने में सुंदर लगते हैं, मगर पानी की इस टंकी तक पानी कैसे पहुंचे कोई पाइप नजर नहीं आती, बल्कि हवा में लटक रही है। आधी पाइप का जमीन पर मौजूद किसी जल स्रोत से संपर्क नहीं है। वैसे टंकी के दूसरे सिरे की पाइप शौचालय में जा मिलती है। लोग बाल्टी लेकर शौच करने जा रहे हैं। आज उन्होंने वहां के सरपंच श्री नारायण से भी बात की। 100 से अधिक शौचालय ईंट के बने हैं, मगर शिकायत है कि गड्ढा 5 फीट ही गहरा है, इसलिए जल्दी ही शौच पर्याप्त सामग्री से भर जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है और अलग अलग जगहों पर कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रेरित हो गए हैं। कई जगहों पर अभियान से अच्छे नतीजे भी आए हैं, लेकिन क्या वैसा है जैसा दावा किया जा रहा है? स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय के साथ साथ हर घर में पीने का पानी भी पाइप से पहुंचाना है, वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। क्या यह सब हुआ है? इस अभियान की सफलता पैसे पर निर्भर करती है। अगर अगस्त महीने के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में मंजूर अली का लंबा लेख है, जो हमारे आज के मेहमान भी हैं, इसके अनुसार इस अभियान की कामयाबी के लिए केंद्रीय बजट का 1/6 हिस्सा पैसा चाहिए। 5 साल में 1,96,000 करोड़ रुपए और हर साल 39,000 करोड़ रुपए। 2014-15 में निर्मल भारत अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 15,260 करोड़ का बजट था। 2015-16 में पेयजल एवं सफाई मंत्रालय को 6,244 करोड़ मिला और स्वच्छ भारत को 3,625 करोड़, यानी एक साल में जितना पैसा चाहिए उससे आधा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया। इसका एक हिस्सा राज्यों को देना है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत निजी कंपनियों को देना है। कंपनी की हर छमाही की रिपोर्ट बताती है कि उनका मुनाफा गिर रहा है। इसी मुनाफे का 2% पैसा वो CSR में लगाती हैं। जब मुनाफा कम होगा तो CSR का फंड भी कम होगा। ये सिंपल मैथ है। 23 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में संदीप सिंह और श्रुति श्रीवास्तव की रिपोर्ट है कि 2014-15 में चोटी की 50 कंपनियों ने 4,600 करोड़ रुपए CSR के तहत खर्च किए। इनमें से बड़ा हिस्सा पैसा बड़ा पैसा जो है स्कूल, स्वास्थ्य, खेती, सफाई, ट्रेनिंग, पर्यावरण पर खर्च हुआ। यानी CSR का फंड का ये जो इतना कम है, उसका भी बहुत कम हिस्सा स्वच्छ भारत के पर खर्च हुआ होगा। हाल ही में भारत सरकार ने सर्विस टैक्स पर 5.5% का उपकर यानी सेस लगाया है। आप अखबारों में यह पढ़ते हैं कि सरकार ने मनरेगा बैकवर्ड एरिया ग्रांट कम कर दिया है। जब पैसा पर्याप्त नहीं है तो अभियान चल कैसे रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल में करीब 1 करोड़ शौचालय बना दिए गए हैं, लेकिन क्या शौचालयों का बन जाना ही स्वच्छता है? 23 नवंबर के इकोनॉमिक टाइम्स में निधि शर्मा की रिपोर्ट से पता चलता है कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ने अप्रैल से जुलाई के बीच शौचालयों को लेकर एक सर्वे किया। इसके अनुसार गांव में 46% शौचालयों का ही इस्तेमाल हो रहा है। शहरों में बहुत 50% शौचालय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में 100% इस्तेमाल हो रहा है।
यह रिपोर्ट 1 अक्टूबर को जारी होनी थी, लेकिन निधि शर्मा ने लिखा है कि सरकार ने जारी नहीं किया क्योंकि विपक्ष को हंगामा करने का मसाला मिल जाता। मैं निधि शर्मा की रिपोर्ट का सिर्फ जिक्र भर कर रहा हूं। 21 अक्टूबर के हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से शौचालय बनाने लिखा कि शौचालय बनाने के मामले में अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। इस साल उसे 18 लाख शौचालय बनाने थे, लेकिन सितंबर तक 3,40,263 शौचालय ही बनाए गए, यानी 16 लाख शौचालय मध्य प्रदेश में नहीं बने। अब आते हैं निवेश पर। यूपीए के 10 साल में सकल घरेलू उत्पाद का 39% हिस्सा निवेश हुआ था, जो इस वक्त 39 से घटकर 30% पर आ गया है। 2 नवंबर के बिजनेस लाइन में खबर छपी है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ गिरकर पिछले 22 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भला नहीं हो रहा है तो क्या मेक इन इंडिया काम कर रहा है? कंपनियों की छमाही तिमाही रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, उनके मुनाफे में या तो गिरावट है या स्थिरता है या फिर बहुत मामूली वृद्धि है। बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर जॉर्ज मैथ्यू की खबर छपी है कि सरकारी बैंकों के बैड लोन, यानी वो कर्ज जिनके डूबने की संभावना ज्यादा होती है या डूब चुके होते हैं, उसकी मात्रा में इस साल 27% की वृद्धि हुई है। 37 बैंकों ने रिपोर्ट किया है कि पिछले 12 महीने में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 26.8% की वृद्धि हुई है, यानी बैंकों का 3,36,000 करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल चुका है। क्रेडिट स्विस ने 21 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंफ्रा सेक्टर से लेकर खनन के क्षेत्र से जुड़े 10 बड़े कंपनी समूहों का कर्जा काफी बढ़ गया है। इन कंपनी समूहों को भविष्य में जिस मुनाफे की उम्मीद है उसका 6 गुना अभी ही उनका कर्जा है। आपने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बार बार कहते सुना होगा कि प्राइवेट सेक्टर को जोखिम लेना चाहिए, सरकार ने पर्याप्त सुधार कर दिए हैं, उन्हें निवेश करना चाहिए। ऐसे जटिल विषयों के जवाब हाँ या ना में नहीं लिए जाने चाहिए, न दिए जाने चाहिए। देने वाले को भी कम से कम ठीक से रिसर्च कर लेना चाहिए, जैसे आज मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। भीड़ से नरेंद्र मोदी का पूछना लोकसभा चुनाव के दौरान की नौकरी मिली कि नहीं मिली गलत है, तो राहुल गांधी का पूछना भी उसी गलती की नकल है। भीड़ हाँ में जवाब देती है तो भी किसी को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। भीड़ की हाँ से उत्साहित होने की जरूरत या ना से, क्योंकि ना तो वो सत्य है ना ही वो तथ्य है। क्या आपको मालूम है कि पिछले 1 साल में आपके शहर में कितने सार्वजनिक शौचालय बने हैं? कुछ को मालूम हो सकती है ये बात, लेकिन जब भीड़ धारणा के आधार पर या किसी बात के उत्साह में कहे तो एक बार रुक कर सोचना चाहिए। अगर ऐसे विमर्श बनेगा, इस आधार पर जनमत तैयार करेंगे आप, तो कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता है। आप रियलिटी सेक्टर में किसी से बात कीजिए, बताएगा कि मकान नहीं बिक रहे हैं, काम करने वाले लोगों की तनख्वाह आधी हो गई है, ठेकेदारों वेंडरों के पेमेंट रुके पड़े हैं। क्या ये बात कोई सरकार अपनी तरफ से बताएगी? क्या आपने ऐसा कोई सरकारी विज्ञापन देखा है? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कि क्या स्वच्छ भारत अभियान काम कर रहा है, यानी जो मैं कह रहा था नहीं होना चाहिए, लेकिन टीवी का यही चलन हो गया तो मैं भी हाँ या ना में करूंगा। क्या नौकरियां मिल रही हैं? क्या मेक इन इंडिया काम कर रहा है? हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, प्रवक्ता बीजेपी, संजय झा प्रवक्ता कांग्रेस, और मंजूर अली साहब हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी। इन्हीं ने इनकी रिपोर्ट छपी है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में। सीबीजीए तमाम तरह के सरकार जो योजनाएं बनाती हैं उस पर कितना बजट खर्च होता है, उस पर वगैरह वगैरह ये होता है। शाहनवाज जी, आपको क्यों लगा कि भीड़ ने हम कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का वो हिस्सा जिसमें भीड़ हाँ या ना कहती है आपको सुनाएंगे। 1 मिनट अगर इजाजत है तो हम सुना देना चाहते हैं वो, फिर मैं सवाल पूछता हूं ताकि दर्शकों को अंदाजा हो जाए कि हुआ क्या था। हिंदी में जवाब चाहती हैं आप और इंग्लिश? हिंदी। इंग्लिश। सो हिंदी सर। Clean Your Country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. You think it's working? No. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? You think so? You think youngsters in India are getting jobs? So, Swachh Bharat isn't working, Make in India isn't working, Connect India isn't working, so I don't... Anyway. शाहनवाज भाई बताइए, क्यों आप लोगों ने कहा कि आज छात्रों ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया? क्या ऐसा जवाब दे दिया जिससे आप लोग उत्साहित हो गए?
आप बताएं कि स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ है, आप बताएं मेक इन इंडिया में क्या हुआ है। अर्थव्यवस्था के जितने भी आंकड़े मैं देख रहा था उसमें बहुत अच्छे संकेत तो नहीं मिल रहे हैं। बताइए शाहनवाज भाई। रवीश जी, जब राहुल जी संबोधित कर रहे थे तो मैं उनके इस कार्यक्रम को ध्यान से अपने यहाँ देख रहा था और ये हमने नहीं बताया, पहली प्रतिक्रिया मीडिया की तरफ से आई और मैं वहां पे मौजूद नहीं था, मैं टेलीविजन पर देख रहा था और टेलीविजन पर देखकर राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज और जो जवाब वहां लड़कियों ने दिया वो साफ तौर पे दिख रहा था। राहुल गांधी उतना रिसर्च नहीं करते जितना रवीश कुमार करते हैं। हाँ। यही उनमें और आप में अंतर है। आप रिसर्च के साथ आए हैं, वहां वो जुमला कह रहे थे, क्या स्वच्छता अभियान हुआ? जवाब आया हाँ हुआ। क्या मेक इन इंडिया हो रहा है? जवाब आया हाँ हो रहा है। तो जैसा सवाल पूछा वैसा जवाब वहां से मिला। उनको गलतफहमी हो गई थी कि वो NSUI के छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वहां इंडिपेंडेंट वॉइस के लोग थे और उनको लगा कि एक देश में प्रधानमंत्री है जो स्वच्छता अभियान के लिए सुबह से शाम तक दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो मेक इन इंडिया और स्वच्छता अभियान के बारे में जिक्र जरूर करते हैं और देश में भी करते हैं। इस अभियान को ईमानदारी से चलाया है और देश के बहुत से लोगों का समर्थन है। 1 साल 18 महीने का क्या रिकॉर्ड है इसका? ये रिकॉर्ड बताते तो लगता कि आप भी राहुल गांधी को जवाब देने के प्रति गंभीर हैं। ऐसा जवाब देते कि वो लाजवाब हो जाते। क्या रिकॉर्ड है मेक इन इंडिया का? एक्सपोर्ट आपका शाहनवाज भाई गिर रहा है, ठीक है, कंपनियों के मुनाफे में कोई वृद्धि, उत्साहजनक वृद्धि नहीं दिखती, अगर कहीं दिखती भी है। बैंकों का NPA, ये सब क्या इंडिकेटर है? क्या इन सब के होते हुए भी मेक इन इंडिया हो सकता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 महीनों में 22 महीनों में सबसे ज्यादा गिरावट है। रवि जी, ऐसा नहीं है कि मैं राहुल गांधी की तरह आपको जवाब देने आया हूँ। जब ये टॉपिक आपने मुझे बताया तो मैं भी पूरी कागज आपकी तरह लेकर बैठा हूँ। आपने मॉनिटर पे पढ़ा है, बताइए। अब मैं कागज लेकर सामने बैठा हूँ, लेकिन मैं कागजों में नहीं जाना चाहता, न उतना समय देंगे 3 पेज मैं दे दूंगा। मैं आप एक पॉइंट पे तो बात कीजिए, एक पॉइंट पे भी तो बात कीजिए जिससे लगे कि जी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लोग रियलिटी सेक्टर में किसी से फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हालत है अर्थव्यवस्था की, तो सच्चाई पता चल जाएगी। आप कोई एक उदाहरण दीजिए, मैं आपको समय देता हूं सर। जी, मेक इन इंडिया में सरकार ने ये तय किया कि हम निर्णय करेंगे। सरकार ने निर्णय किया है। डिफेंस के सेक्टर में FDI हमने अप्रूव किया है, रेलवे के सेक्टर में हमने FDI अप्रूव किया है। हमने अभी जैसे रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 24% की अनुमति हमने दी है और कई चीज हैं जैसे रेल के लिए संचालन परियोजना, रूट के तहत निर्माण, परिचालन, रखरखाव के लिए 100% FDI मंजूर की है। सरकार होती है काम करने के लिए, दिशा देने के लिए, और अभी पिछले चंद हफ्ते पहले ही हमने इसको अप्रूव किया है। जो हम स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेकर आए हैं उसमें भी हमने FDI अप्रूव किया है। अपने देश के अंदर बहुत सी चीजें हम बाहर से लाते हैं और खासकर डिफेंस के सेक्टर में, और अगर वो मेक इन इंडिया से यहाँ पर बनने लगेगा, बहुत सारे MOU हो गए हैं और उसमें वो काम शुरू होने वाला है। तो आप अगर ये कहेंगे कि आप 15 महीने के अंदर आपने या 16 महीने के अंदर आपने कोई काम कर लिया है, तो हाँ हमने कर लिया है। हमने निर्णय कर लिया है, नीतिगत निर्णय कर लिया है। नीतिगत निर्णय किया है ना 18 महीने में, आप यही बता रहे हैं ना शाहनवाज भाई। नीतिगत जितना भी असर नहीं है ना जमीन पे, जितना भी उसका असर जमीन पे तो अभी बताने लायक नहीं है। हमने तो जी बताने लायक है। अभी तक जो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें 40% से ज्यादा, जो पिछली सरकार के मुकाबले 40% से ज्यादा FDI हमारे यहाँ आ रहा है। और इसलिए जब प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में जाकर सिंगापुर में कहा कि हमारे पास 40% से ज्यादा FDI हो रहा है, तो आप उस पर यकीन आपको करना चाहिए। नहीं, हम सरकार तो ये कह रहे हैं कि FDI आ रहा है, तो जा कहां रहा है? 60 महीने आपका एक्सपोर्ट डूबा हुआ है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ डूबा हुआ है, तो FDI कर क्या रहा है यहाँ जो आ गया FDI, या आने वाला भी रास्ते में है? आया कुछ तो रिजल्ट दिखना चाहिए ना सर। मैं यही कह रहा हूं कि जब आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं दिया आपने, तो आपका स्वच्छता अभियान चल कैसे रहा है? ज्यादातर जगहों पे जो शौचालय बने हैं उनकी हालत पहले मेक इन इंडिया पे बात कर लें, फिर स्वच्छता पे आ जाएंगे। जी
जहां तक मेक इन इंडिया की बात है, हमने आपसे कहा कि अभी जो सरकार को निर्णय करना था वो सरकार ने निर्णय कर लिया है, और भारत सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है उसमें आप यकीन रखिए कि मेक इन इंडिया कंसेप्ट पर जो जवाब छात्रों ने दिया है वो सही दिया है। हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और देश के अंदर उसकी नींव को हमने रख दिया है, उसके रिजल्ट आपको सामने आते हुए दिख जाएंगे। संजय, शाहनवाज भाई अभी भी कह रहे हैं कि लोगों ने, राहुल गांधी ने जब पूछा तो जवाब हाँ में आया। जब उन्होंने पूछा क्या मेक इन इंडिया काम कर रहा है तो छात्रों ने कहा हाँ काम कर रहा है। स्वच्छ भारत का अभियान काम कर रहा है तो छात्रों ने, लड़कियों ने कहा कि हाँ काम कर रहा है। और नौकरी मिल रही है उसमें तो मुझे ना सुनाई दिया, लेकिन क्या पता उन्हें नौकरी मिल रही हो। तो जब रवि जी, मैं शाहनवाज जी का मैं व्यक्तिगत तरीके से बहुत इज्जत करता हूँ, हाँ, परंतु मैं इस बात पर बिल्कुल ये हर शो में इज्जत करने की जरूरत नहीं है। ये मान लिया गया है कि आप लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। सवाल पे आइए ना। नहीं, वो हमारे प्रतिद्वंदी है, लेकिन हाँ, वो भले मानुष है। मैं उनकी दुविधा, उनकी कश्मकश समझता हूँ। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, और मैं आंकड़ों पर आऊंगा। मैं अपने पेपर को भी देखने की मुझे जरूरत उस क्राउड में सबसे पहले संजय, उस क्राउड में उस भीड़ ने जवाब दिया कि हाँ ये सब काम कर रहा है, यानी सरकार का परसेप्शन ठीक है, बीजेपी का ये मतलब होगा। नहीं, उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। हमको जरा कुछ वक्त दीजिएगा। उसका भी कारण है। देखिए, कर्नाटका में आप मैसूर लीजिए या बेंगलोर लीजिए, तो वहां पर हमारा राज्य सरकार है, और हमारा राज्य सरकार वहां पर निर्मल भारत, जिसको उन्होंने रीपैकेज करके स्वच्छ भारत है, उसके तरफ से हम पहले से वहां पर सफाई की काम चल रही है। तो यदि बेंगलोर के लोग, यदि वहां पर उनको लगा कि सफाई है, तो वो अपने लोकल कंडीशन पर बात कर रहे हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि उड़ीसा में या बिहार में या वेस्ट बंगाल में सफाई हो रहा है। पहले तो ये पता है ना कि कर्नाटक में, संजय जी, कर्नाटक में पिछले 1 साल में सफाई को लेकर लोगों ने कितना आंदोलन किया है सड़कों पे, और जब वहां पर नगर निकायों के चुनाव हुए तो आप जीत नहीं सके। आपको इतना पता होगा। नहीं, ये देखिए, वो भी सच नहीं है। अभी हम वहां पर भी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी कांग्रेस सत्ता पे है। खैर, वो अभी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। आप मेक इन इंडिया को लीजिए, और रवीश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत तरीके से भाजपा इस बात को घुमा देती है। अब आप ये देखिए कि नए जीडीपी पर, आज पर जो पूरा बातचीत होता है वो नए जीडीपी पे होता है। नया जीडीपी पर अरुण जेटली हमेशा कहते हैं 7-7.5%। अब हमसे उन्होंने नई जीडीपी 6.9% यूपीए से इन्होंने लिया था। अब यदि यूपीए से आपने 6.9% का जीडीपी आपने इनहेरिट किया, और आज आपको मूडीज बोल रहा है कि 2 साल में आप 7% पे रहिएगा, इसका मतलब 2 साल के बाद यदि मोदी सरकार 0.1% की जीडीपी की प्रगति की है, उसको लोग प्रगति नहीं, उसको तो पीछे नकारात्मक ग्रोथ होगा। तो वही एक बड़ा नंबर अपने दिमाग में रखिए। वो ये सिद्ध करता है कि मेक इन इंडिया क्यों फेलियर है। मेक इन इंडिया का फेलियर क्या है? क्रेडिट ऑफटेक, जो एक तरीके से प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को बैंकिंग सिस्टम देता है, वो 20 साल में इतना कम नहीं हुआ जितना आज साल है। 20 साल आपने जो सही कहा, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 22 महीने में वो इतना कम नहीं जितना आज है। जहां तक निर्यात का सवाल है, वो आपको 11 महीने से लगातार गिर रहा है। जहां पर 2 करोड़ नौकरी बनानी थी, वहां पर शाहनवाज जी ने कहा है कि हमने नीतिगत निर्णय लिए हैं। देखिए, आप मिस कर रहे हैं। नीतिगत निर्णय लिए हैं एफडीआई वगैरह के, जिसके नतीजे अब आएंगे। नहीं, उसका मैं एफडीआई का भी आपको जवाब दे रहा हूं रवि जी, एफडीआई का भी जवाब देता हूं। कृषि क्षेत्र, जहां पर आपके 70% लोग आपके कृषि क्षेत्र में हैं, जहां पर गरीबी है, जहां पर पिछड़ापन है, वहां पर कितना प्रगति हुआ है? 0.2%, 1% आपके समय में कितनी प्रगति हुई थी? जीडीपी 7% की, आपके समय में कितनी प्रगति हुई थी? 4.7% ऑन एग्रीकल्चर। आपके समय में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में 10% है, लेकिन उसी मालवा में क्या हालत है सोयाबीन के किसानों की, मुझे पता है। नहीं, एक मिनट रवि जी, एक मिनट। हमारे तरफ में कृषि क्षेत्र 4.5% का ग्रोथ था, यहाँ कुछ नहीं है। आज जो राहुल गांधी जी ने सूट बूट की सरकार को फिर बार दोहराया, क्यों दोहराया? उन्होंने कहा कि देखिए, ये सूट बूट वो भी 5-6 लोग की सूट बूट है, और यहाँ पर 1% के अंदर, नहीं वो ठीक बात है, लेकिन कम से कम वो ऐसे सूट तो नहीं ना पहनते हैं जहां पर बगल में लिखा रहता है राहुल गांधी, जो 100 करोड़ में उसका एक नीलामी होता है, वो राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। उसके लिए तो हमारे बड़े मोदी जी 100 करोड़ में नीलामी हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए,
अंत में भारत में असमानता बढ़ी है। देखिए, इन्होंने आपके हमारी लीडर, सामाजिक बीजेपी का ये कहना आप जवाब नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य आपके शिक्षा लीडर को इन्होंने खत्म किया है। अज्ञात अवस्था में हाँ जी। पकड़े गए। आपके लीडर अज्ञात अवस्था में पकड़े गए। उन्होंने जो पूछा था ये सोच के कि क्राउड कहेगी कि हाँ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, जवाब मिला कि यहाँ कुछ हुआ है। आप उस बात पे, परसेप्शन पे बात नहीं कर रहे हैं जिसमें जीवीएल नरसिम्हा राव कहते हैं कि देश में भी पूरा वही माहौल है जो बेंगलोर के उस कॉलेज में है। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ही वाज आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स टुडे, ही शुड वर्क हार्ड एंड विन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। तो मैं इसका जवाब वो दूंगा जो शहनवाज जी जरूर समझेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बिहार में प्रचार किया था, हम लोग भी बिहार के चुनाव में लगे हुए थे। एक माउंट कार्मेल कॉलेज के बच्चे लोगों ने उनका जवाब देखिए, उनमें कोई हो सकता है कि कुछ लोगों ने सोचा कि सफाई है, प्रगति है, हो सकता है कोई आईटी कंपनीज में काम कर उनको नौकरी मिली हो, लेकिन देखिए जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो युवा लोग हैं वो तो ज्यादा करके गरीब लोग हैं, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और इसीलिए जो बड़ा प्रश्न जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि आज माउंट कार्मेल में कुछ लोगों ने हाँ ना कहा, उसमें बड़े खुश है, लेकिन बिहार के लोगों ने जो आपको यहाँ पर जो वर्डिक्ट दिया है वो भारत का वर्डिक्ट है। मणिपुर और देवास छोड़ के आप रतलाम भी कोट कर सकते हैं। मोदी जी को मणिपुर और रतलाम छोड़ के वो भी कोट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, मणिपुर छोड़ के जहां से 2 सीटें बीजेपी को मिली सामना है। करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। शाहनवाज जी आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए तो, जिससे हमारे दर्शकों को भी शाहनवाज भाई लगे कि आपकी सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में इतनी प्रगति कर रही है। आपने नीतिगत निर्णय लिए, हम कहां कह रहे हैं कि आपकी सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले रही है। कि 18 महीने बाद आपका कौन सा ऐसा सेक्टर है जो पूरा बूम की तरफ जा रहा है? तो देखिए, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो बूम की तरफ नहीं जा रहा। हमने नींव रखी है। मैंने पहले ही कहा कि नरेंद्र भाई ने अपनी तकरीर में पहले कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए। हम जिस दिन से सरकार में आए हैं हमें कसौटी पर कसा जा रहा है, लेकिन हमने आपको वो निर्णय बता दिए जो पिछली बार कैबिनेट ने लिए हैं। मैं ठीक और है, कैबिनेट ने जो ऑनलाइन सुविधाएं भारत सरकार ने 14 सेवाएं जो ऐसी की जो ब्रिज ऑनलाइन या वो पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, कंपनी इस तरह खोलने से के लिए जो चीजें लाल आसान कर फीताशाही दी हैं। उसको खत्म ठीक है। किया है। और मैं आपको रवि जी, मैं आपको कह रहा हूं कि संजय झा जी के पास कोई इसका जवाब नहीं है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में जो भारत सरकार काम कर रही है उसको नकार नहीं रही है। वो हमें जरूर बिहार के चुनाव की याद एलएनटी दिला एक रहे हैं। कंपनी है, एलएनटी एक मैं चुनाव अभी में गई गूगल है, पर लेकिन कर रहा था। शहनवाज एलएनटी जी, एक कंपनी है जो बड़ी नहीं, कंपनी है, रवि जो जी, इंजीनियरिंग में है, नहीं, रवि ठेकेदारी जी, में मुझे है, एक 100 छोटा सा तरह के टिप्पणी काम करने करती है, दीजिए। जो बहुत लोगों को नौकरियां देती हैं। उसने अपने ग्रोथ की उम्मीद को आधा कर दिया है। आप कहां से बता रहे? कोई तो डेटा बताइएगा कि आपके प्रयास है। ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी सरकार नई आर्थिक नीतियों का कोई खोज कर रही है, डिस्कवरी कर रही है। वही सारी चीजें जो चली आ रही हैं उसी को चला रही है। किसी में स्पीड बढ़ा दे रही है, किसी में नीतिगत सुधार कर दे रही है। कोई बड़ा बदलाव ऐसा क्रांतिकारी आया हो ये तो दिख नहीं रहा है। और दिखता तो ऐसे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हैं? यही तो वो क्यों नहीं गुणगान कर रहे हैं शाहनवाज भाई जी? देखिए, यही क्रांतिकारी बदलाव है कि इस देश में जहां दुनिया की इकोनॉमी बहुत बुरे हालत में है, भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। हमारी तो जीडीपी मनमोहन बढ़ सिंह रही भी है, जिसको कहा बढ़ने को करते तो इन्होंने कबूल यही बात मनमोहन सिंह कहा करते थे। इन्होंने आपको ये याद नहीं है? कबूल कर कहते थे लिया पूरा कि रिसेशन चल इन्होंने रहा है, संजय झा इंडिया जी ने में। अपने स्टेटमेंट में इस बात को कबूल कर लिया कि हम जीडीपी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। हमारी जीडीपी पहले से आगे बढ़ रही है। हमने महंगाई पर कंट्रोल किया है। 0.1% हमने देश के दाल अंदर 190 सबको रुपए आगे बढ़ाया है। हमने आप क्या चाहते हैं कि एक दिन में स्मार्ट सिटी आ जाए? आप चाहते हैं कि रेलवे के सेक्टर में आप बताइए, आप देखिए, 100% मैं हमने आपको खेती का इन्वेस्टमेंट की बताता हूं। बात आप कही है वो पंजाब एक दिन में आ जाइए, जाए। आप डिफेंस पंजाब के जाइए, सेक्टर में वहां जो से लाखों किसान करोड़ रोज रुपए फोन का करते हैं कि सामान धान की हम खरीद का बाहर से हमारे पास खरीदते समस्या हैं, वो है। एक दिन में अभी तो हमने पीछे कैबिनेट में निर्णय किया है। ठीक है कि हम डिफेंस के सेक्टर में मंजूर जो साहब, एक सामान बात हम बता सकते हैं यहाँ कि तक कि कांग्रेस बंदूक का और बीजेपी प्रधानमंत्री ने कहा कि आंसू गैस के रवि गोले जी, भी जरा हमको एक मौका आंसू दीजिएगा गैस के जवाब गोले देने भी के हमें लिए। बाहर से खरीदने पड़ते थे। हाँ। वो हम कांग्रेस के रोने के लिए भी आंसू गैस के गोले देखिए, भारत में सरदार ही पटेल बनाने की जो वाले हैं। प्रतिमा बन रही है उसके शहनवाज जी, बहुत आप सारे लोग अंश चीन से टमाटर, आलू आयातित हो और रहे दाल हैं। को रोक ही नहीं सकते हैं। आप लोग टमाटर, दाल, आलू और भात दाल खा नहीं सकते हैं। संजय आप क्या जी, देश चलाइएगा? आपके समय में भी आप जब लोग तो दाम बिल्कुल- बढ़ता था तो बिल्कुल आपको असफल जवाब हो देते चुके नहीं हैं। बन रहा था।
आपके नहीं, समय नहीं, में भी जब महंगाई नहीं, बढ़ा सुनिए, करती रवि जी, थी जी, आज तो मैं कोई कह रहा ऐसा हूं, तरीका हमारी नहीं था सरकार संजय जी बनी कि आपकी है, सरकार हमारी महंगाई को सरकार कम ने कर दे। निर्णय नहीं, लिया नहीं, है, रवि जी, सरकार काम कर रही है। रवि जी, कांग्रेस आप- का आप- काम उसमें नहीं, अवरोध रवि जी, पैदा आप करना CSR है। विशाल भाई, की मैं बात ये कर नहीं रहे कह हैं। रहा हूं कि पैदा अगर करने के सरकार बावजूद, काम कर रही है तो इनके उसका रिजल्ट संसद कहाँ चुनाव है? करने के CSR की बावजूद बात आप बताइए ना, कर मैं रहे तो हैं। सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास तो नहीं, कितना एक मौका है रिजल्ट बताने का? नहीं, मंजूर- रवीश जी, हाँ। आप सीएसआर की बात कर रहे थे, कम से कम दर्शकों को बताइए कि सीएसआर भी कंपनीज एक्ट में कांग्रेस पार्टी ही नहीं लाया था। तो स्वच्छ भारत में भी जो हो रहा है वो सब कांग्रेस पार्टी पर की मंजूर साहब, मुझे एक बात सोच बताइएगा कि और देखिए, दृष्टिकोण स्वच्छ है। भारत अभियान भारतीय एक जनता पार्टी निरंतरता हमारी का भी है, चला रही है देश। ना तो वो सिर्फ पूरी आप तरह तो से कांग्रेसी आप तो सोच हर है, चीज ना को कह भाजपाई देते सोच हैं है। कि हम ही लेकर अगर आए थे। जी, कांग्रेस दावा करती है कि उसके समय शुरू हुआ था, तो जो मैं लेख पढ़ रहा था तो पहले से चल रहा था, कई सरकारों का उसमें योगदान है। दोनों फंड के मामले में जब यूपीए का 10 साल मिला तो इस अभियान पे कितना ईमानदार थी, और इस वक्त बीजेपी के पास कितनी संभावना है, मोदी सरकार के पास वो कितनी ईमानदार है? जब पैसा नहीं जाएगा तो ये अभियान सफल कहां हो रहा है? जी, ये टॉपिक है, इसमें इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। हाँ, एक तो ये कि एक वर्ष का जो अभी ये बीता है स्वच्छ भारत अभियान का, उसका एक आकलन कर ले हम। हाँ। और उसकी बुनियाद पे हम ये संभावनाओं के बारे में सोचे कि आखिर वो क्या हो गया, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अज्ञात अवस्था में राहुल गांधी जी पकड़े गए, वो सही बात है, उन्हें थोड़ा सा जो है उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए था कि हाँ और ना में इस चीज का नहीं जाना प्रश्न चाहिए नहीं था, जाना हाँ। चाहिए था, क्योंकि ये हाँ और ना में इसका जवाब अभी एक साल के अंतराल में नहीं मिल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर पॉजिटिव क्या हुआ और नेगेटिव क्या हुआ। तो पॉजिटिव हम ये समझते हैं कि जो है, जैसे कि आपने भी कहा कि निरंतरता की बात थी, सही बात है, निरंतरता की बात थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो है इस पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ। और अभी मैं कल ही जो लौटा हूं जो है 7 स्टेट के विजिट से, स्पेशली वाटर एंड सैनिटेशन के संदर्भ में ही, और मैं ये पाया पूरे स्टेट में, तमिलनाडु या आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तमाम जगह पे इसको लेके एक जो है लोगों के अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर इसमें एक जो है सजगता तो आई है, इसको जो फोकस में उन्होंने ठीक है। लिया। हाँ, ये भी एक point हुआ, हाँ। ये एक पॉजिटिव चीज हुई है। पैसे पे आइए। जो दूसरी चीज है, जब हम केंद्रीय बजट देखते हैं 2014-15 के मुकाबले 15-16 का, जैसे कि आपने पहले कोट भी किया था कि 15,260 करोड़ रुपए जो है उस वक्त के थे 2014-15 में, लेकिन अभी वो सप्लीमेंट्री जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट आया था उससे पहले जो है पानी और स्वच्छता के लिए सिर्फ 6,000 कुछ करोड़ रुपए थे। 2,500 करोड़ रुपए इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट के थ्रू उन्हें जोड़ा, टोटल मिला के ये 8,000 करोड़ के करीब हुआ। तो ऑलमोस्ट जो है 50% का रिडक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वाटर एंड सैनिटेशन पे अपने ही फ्लैगशिप स्कीम में पे कर रहा है। जो सेकेंड बात है कि प्रचार ज्यादा है, काम करने प्रचार- के लिए पैसा कम है, तो उसके लिए भी एक जो है प्रचार कैसे हो रहा है उस पे भी जो है आईसी एक मटेरियल पे एक कंपोनेंट होता है जिससे प्रचार और प्रसार सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में एक शेयर है कि कितना पैसा जो किसके पास रहेगा प्रचार प्रसार के लिए। तो 8% अगर स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का जो हम देखें कि 8% जो टोटल पैसा है उसका 8% जो है आईसी मटेरियल पे खर्च होगा, उसमें 3% सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। और उसके जरिए हम देख रहे हैं कि ये चीजें जो है परसेप्शन क्रिएट करने में, ओपिनियन क्रिएट करने में ये चीजें कारगर साबित हो भी रही लेकिन ग्राउंड पे तो नहीं दिख रहा है। ग्राउंड पे जब आप ग्राउंड जाएंगे, पे क्या दिख रहा है? शौचालय बना हुआ है, उसमें पानी का पाइप है? उसमें जो है वही अभी मैं जो मेरी विजिट है और जो मैंने जो अभी तक रिसर्च किया है 2019 तक ये चीजें जो है कंप्लीट नहीं होने वाली हैं अगर इस पेस से चलता रहा। उसके दो मुख्य कारण है कि जो गवर्नमेंट जो सोच रही थी कि हम इतना पैसा मोबिलाइज कर पाएंगे लगभग में 2 लाख करोड़ रुपए के करीब, वो इन्होंने सोचा था कि जो है सीएसआर के थ्रू आएगा या किसी और चीज के थ्रू आएगा, वो पैसा सीएसआर से ये निकाल नहीं पाए कि इन्वेस्ट कर पाए।